Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class we had complete the chapter 10, what is cooking. I hope you understood this chapter and you had done all work of this chapter in your EVS book and notebook. Students, today we will start a new chapter, chapter number 11, from here to there. Let's start. The train. स्टूडेंट्स, ये एक हमारी जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मीन्स होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट के जो हमारे वो होते हैं, ये उससे रिलेटेड चैप्टर है. यहाँ पर हम द ट्रेन एक पोएम है, इसको पढ़ेंगे. उसके बाद और भी हम ट्रांसपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से ट्रैवल करने के लिए हम कौन कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. Come on children, let's play a game. Climb aboard the chugging train. Blow your whistles and take your seats onto shoulders if you please. तो कह रहे हैं कि कम ऑन चिल्ड्रन, आओ बच्चों, लेट्स प्ले अ गेम. एक गेम खेलते हैं. क्लाइंब अबोर्ड, अगर तुम्हें अबोर्ड जाना है, क्लाइंब अबोर्ड जाना है द चगिंग ट्रेन में तुम्हें अबोर्ड जाना है. ब्लो योर विसल्स को बजाओ. टेक योर सीट पर बैठ जाओ. ऑन टू शोल्डर्स इफ़ यू प्लीज़, अगर तुम चाहते हो तो ऑन शोल्डर्स मतलब अपनी सीट पर बैठ जाओ. इफ़ यू प्लीज़ कृपया करके. फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड, बट इन अ लाइन, डोंट रन आउटवर्ड. वो कह रहे हैं कि फॉरवर्ड आगे, पीछे आगे चलना है, मतलब आगे पीछे आगे चलना है. बट इन अ लाइन, एक लाइन में. डोंट रन आउटवर्ड, तुम्हें लाइन से बाहर नहीं जाना है. अपनी लाइन में कभी आगे कभी पीछे ऐसे चलना है. स्टे इन लाइन एंड शट योर आइज. विद ओपन आइज यू विल नथिंग स्पाई. तुम्हें स्टे रहना है, लाइन में रहना है. और शट योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए. अगर तुम अपनी आंखें खोल के रखोगे विद योर ओपन आइज के साथ, यू फील नथिंग स्पाई, तुम फील नहीं कर पाओगे कि तुम ट्रेन में हो. ओके स्टूडेंट्स. छुक, द ट्रेन इज़ ऑन इट्स वे. स्टॉप, ऑल द स्टेशन से. तो कह रहे हैं कि ट्रेन की आवाज़ कैसी होती है? छुक. जो ऊपर हमने पढ़ा है ना, चगिंग ट्रेन होती है छुक, उसकी आवाज़ को कहते हैं चगिंग. ठीक है, तो छुक की आवाज़ करती हुई जो ट्रेन है वो अपनी वे पर है, अपने रास्ते पर है. और स्टॉप, रुको. ऑल स्टेशन से, जो सारे स्टेशन है, जो रास्ते में स्टेशन पड़ रहे हैं, वो सब कह रहे हैं इस ट्रेन को रुको. ओके, फिर देखिए नेक्स्ट. ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो का मतलब है आगे पीछे. ओके स्टूडेंट्स. हियर कम द लाइट्स एंड देयर दे गो. अक्रॉस द meadows, over the hills, past again farmers, temples, mills, past village wells and lush green field with broken walls एंड अ पोटैटो फील्ड्स. अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑन रोड ऑफ आयरन, की आयरन की जो रोड है, जो लोहे की जो रोड है, आपको पता ही, आप सभी को पता है कि रेलवे ट्रैक आयरन से बना होता है. और जो रेल है वो ट्रैक पर चलती है, तो वो रेलवे ट्रैक को ही आयरन रोड बोला गया है. ऑन रोड्स ऑफ आयरन, जो आयरन की रोड है. वी मूव, हम आगे पीछे मूव कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं. हियर कम द लाइट, कभी लाइट आती है. एंड दियर दे गो, कभी चली जाती है. जैसे हम टनल पास करते हैं, ये है ना. और रात दिन ट्रेन चलती है, तो कभी दिन में चलती है तो रात में भी चलती रहती है. टनल्स पास करते हैं, तो टनल में जब ट्रेन जाती है अंधेरा हो जाता है, टनल से बाहर आती है तो एकदम से रोशनी हो जाती है. अक्रॉस द मीडो, जो मैदान है घास की, उनको क्रॉस कर रही है, उनको पास कर रही है ट्रेन. हिल्स को पास कर रही है. पास्ट अगेन फार्मर्स, एजिंग फार्मर्स, जो काम कर रहे हैं किसान, उनको पास कर रही है. टेम्पल्स भी रास्ते में आ रहे हैं, मिल्स भी रास्ते में आ रही है. पास्ट विलेज वेल, जो विलेज वेल हैं, गांव के कुएं, वो आ रहे हैं. लश ग्रीन फील्ड्स हैं, वो उनको पास कर रही है. विद ब्रोकन वॉल्स को पास करके एंड अ पोटैटो फील्ड को पास करके वो जो ट्रेन है जा रही है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम. 69, पेज नंबर 69. छुक, फिर छुक की आवाज़ करती हुई द ट्रेन इज़ ऑन इट्स वे, अपने वे पर, अपने रास्ते पर जा रही है. स्टॉप, रुको. ऑल स्टेशन द से, जो स्टेशन से सारे जो रास्ते में स्टेशन पड़ रहे हैं वो कह रहे हैं रुको. ओके. स्मोकी क्लाउड्स, फेयर्स एंड crowds, village fair, riders on marshes, flocks of birds, clustered herds, bridge and
path, धोबी घाट, small tea shop, puddles and flocks। हम कह रहे हैं कि रास्ते में क्या क्या मतलब क्या क्या किसको पास कर रही है। स्मोकी क्लाउड्स आ रहे हैं, फेयर्स मतलब मेला लगा हुआ है, भीड़ है, क्राउड है, विलेज फेयर गांव का मेला है, राइडर्स ऑन मार्स मेयर के ऊपर राइडर्स कर रहे हैं, राइडर चल रहे हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के फ्लॉक पर क्या है, बर्ड्स फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स के झुंड हैं, मतलब चिड़िया के जो बड़े बर्ड्स हैं उनके पूरे के पूरे झुंड जा रहे हैं। क्लस्टर हर्ड ग्रुप है, हट्स ग्रुप है, हट्स का ग्रुप है, ब्रिजेस को पार कर रही है एंड पाथ को पार कर रही है। क्या ट्रेन है जो ब्रिज को पार करके जाती है, जो पानी वाटर बॉडी के ऊपर जो ब्रिज बने होते हैं उनको पार कर रही है। धोबी घाट आ रहे हैं, वही जब वो ब्रिज को पास करती है, ब्रिज से होकर गुजरती है ट्रेन, तो वहाँ पर नीचे धोबी घाट दिखाई देते हैं। स्मॉल टी शॉप को भी पास कर रही है, पुडल एंड फ्लॉक्स को भी पास कर रही है। छुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, छुक छुक करती हुई जो ट्रेन है वो अपने रास्ते पर जा रही है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुको रुको रुको, ऑल द स्टेशन से, और स्टेशन से वो उसको कह रहे हैं रुको रुको रुको। ओके स्टूडेंट्स, ये पोएम है जो कि कंप्लीट हो गई है, और ये पोएम का क्या नाम है, ये एक हिंदी की पोएम है जिसको रेलगाड़ी का, जिसका नाम रेलगाड़ी है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, जिसको किसने लिखा है, हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस हैं जिनको हम अपनी नोटबुक में करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं दिया हुआ है आंसर्स के लिए। ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम अभी करेंगे। व्हाट प्लेसेस डिड द ट्रेन पास बाय मेक अ लिस्ट, कौन कौन से प्लेसेस से जो है ट्रेन पास हो रही है, एक लिस्ट बनाइए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 हमें वो बताने हैं, लिस्ट बनानी है 6 प्लेसेस की। यहाँ पर 6 वो दिए हुए हैं हमें, तो देखिए हम करते हैं। मीडो, घास के मैदान को पास किया था सबसे पहले, तो मीडो, ओवर द हिल्स, फार्मर्स, टेम्पल्स को, फार्मर्स को पास किया था जो काम कर रहे थे घास के में अपनी फील्ड में। टेम्पल्स, मंदिर आए रास्ते में, मील्स आ रही हैं, मील्स को पास किया ट्रेन ने। ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे मैदान थे, उनको पास किया, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने नहीं, यहाँ पर हमें 6 ही बतानी थी इसलिए हमने इतनी बताई है, हमने इसके साथ एक्सेट्रा लिख दिया। Okay students, I hope students you understood this poem. Now you read this poem once again carefully. Okay, bye bye students, and do this question in your EVS notebook, EVS book right now. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लिया होगा अपनी बुक में। इतना टाइम मैंने आपको दे दिया है क्योंकि मैं इसको अलग से नहीं कराऊंगी। Okay, bye bye students.